राधा 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 हाँ राधा 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 राधा। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरविंद चौहान जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपि न मुंचति आशा मर्शम। महाराज जी, ये जानते हुए कि ये एक दिन मरना है, हमसे पाप आचरण हो जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इसका मूल क्या कारण है? इसका अर्थ कैसे मूल है अज्ञान। हम जानते नहीं हैं। हम विष्ठा को विष्ठा जानते हैं तो कभी उसका प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। हम जानते नहीं हैं पर जानते हुए मानते हैं अपने को। जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष नहीं होता पर अपने को जगा हुआ देखता है, तभी तो स्वप्न में क्रियाएं करता है। वो स्वप्न में बातचीत कर रहा है, स्वप्न में जा रहा है, स्वप्न में मारपीट हो रही, स्वप्न में प्यार व्यवहार हो रहा है, लेकिन कुछ होता है क्या? वो तो सोता हुआ पुरुष है, स्वाप्निक पुरुष है। ऐसे ही अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं और ये स्वप्न देख रहे हैं तो हमें लगता है हम जग रहे हैं। जब जग जाओगे तब ज्ञान में जगा हुआ पुरुष माना जाता है। जिस समय तुम जग जाओगे तो असत वस्तुओं को मलवत बमनवत विष्ठावत त्याग दोगे। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे उल्टी को आप नहीं खाओगे, जैसे मल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे हम विष का प्रयोग नहीं करते खाने में, ऐसे ही हम अपने जीवन में गंदे आचरणों को, जिनको जानते हैं कि ये पाप कर्म है, वो कर्म हमसे होंगे ही नहीं। जब हम असलियत में जान जाएंगे तो ये जानना कब होगा? गुरु की शरण में हो करके शास्त्र के अनुसार जितना बने आचरण करो और नाम जप करो, तो नाम जप से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल आएगा। उसी बल से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिन्होंने राम कहना अपनी सामर्थ्य नहीं थी उनकी कि राम कहना आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। किसके बल से? मरा 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 भगवान के नाम के बल से भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, जो हमारा इतिहास में आता है, वाल्मीकि रामायण। तो यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि हम जिन आचरणों को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, उन आचरणों को हम रोक पाएंगे, और जिन आचरणों को चाहिए कि करना चाहिए, उन आचरणों को हम कर पाएंगे। बिना भजन बल के नहीं हो सकता। बुद्धि खराब हो चुकी है, माया के त्रिगुण रंग में चढ़ गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी एकदम प्रमाद स्थिति आ जाती है, निद्रा प्रमाद आलस्य,
ये सब तमोगुण की वृत्तियाँ आ जाती हैं। कभी काम भोग रुपया कमाना यश कीर्ति रजोगुण की वृत्तियाँ, कभी थोड़ा सतोगुण की वृत्तियाँ आ जाती हैं। तो बुद्धि शुद्ध तब मानी जाती है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण से रहित हो। वो होगी भजन से। खूब नाम जप करो, जितना अधिक नाम जप करोगे, करते हो? हाँ, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही पावर आएगा मन में। हम गलत आचरण भूल करना, अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो असह्य पश्चाताप होगा कि यार मेरे से क्यों हो गई, तो बड़ी गलती फिर हो ही नहीं सकती। जी। कपिल जी, रोहतक, हरियाणा से। सही। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, प्रेम में भक्ति होनी चाहिए या भक्ति में प्रेम? भक्ति से प्रेम होता है, भक्ति से प्रेम होता है। भक्ति ही सर्वांग जब भगवान की जाती, 64 प्रकार के भगवान की भक्ति के अंग वर्णन किए गए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 9 प्रकार की भक्ति की जाए, 64 अंगों से युक्त हो, तब उसमें प्रेम प्रकाशित होता है। तो जो हमारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्य आत्मनिवेदनम, भगवान की 9 भक्ति की जाए तो इससे हमारे अंदर भगवान की 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। साधन भक्ति साधन है और साध्य भक्ति प्रेम है। जब प्रेम के द्वारा भगवान का नाम जप किया जाता है, प्रेम के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाती है, प्रेम के द्वारा भगवान की अर्चना वंदना की जाती है, तब वो अलग होती है। पहले प्रेम प्राप्ति के लिए हमारी अर्चना वंदना नाम कीर्तन भजन साधन होता है। ये साधन भक्ति। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति से भाव भक्ति प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति के प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा? ईशु सिंह जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द, उसमें महाराज जी पूरा कहानी लिखा है इन्होंने, फिर आगे लिखा है मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज जी, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी ब्रक पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी, अब ना नसानी, आज तक किया अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है कि पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो नशानी अब ना नशा। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहो, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
खूब डट के नाम जप करे, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या। लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया और अच्छे कर्म अब जो है वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्यपूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए।